वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो हाल फिलहाल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा उसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है, ताकि दोस्तों मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और किस लेवल का मुझे अगला वीडियो लाना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत को कहा जाता है। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चौरी चौरा कांड भारत के किस शहर में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोरखपुर में हुआ था। दोस्तों चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 24 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली है। दोस्तों भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर हो जाएगा दिल्ली, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? दोस्तों पूरी दुनिया में यानी कि पूरी पृथ्वी पे कुल कितने देश हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 195 देश है। दोस्तों 195 देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 10 से 56 दिन के लिए होती है। दोस्तों मच्छर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 56 दिन जी सकता है, उससे अधिक दिन नहीं जी सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों स्वतंत्रता दिवस है। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस ये दोनों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों राष्ट्रीय त्यौहार पूछता है, यानी कि दोस्तों हमारे देश से रिलेटेड होना चाहिए, तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा मुंबई, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों नॉर्वे देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात है। दोस्तों भारत के गुजरात में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है, इसलिए गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों 29 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरोजनी नायडू है। दोस्तों सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगी। दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति होता है। दोस्तों राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वहीं द्वितीय नागरिक पूछा होता तो आपका उपराष्ट्रपति हो जाता, और तृतीय नागरिक पूछा होता तो प्रधानमंत्री हो जाता। यानी कि दोस्तों प्रथम नागरिक हमारा राष्ट्रपति होता है, और द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति होता है, और तृतीय नागरिक प्रधानमंत्री होता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है? देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा अगला क्वेश्चन आ गया कि भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपराष्ट्रपति होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बता रखे हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुतुब मीनार है। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है वो कुतुब मीनार है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयपुर में स्थित है। दोस्तों जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जर्मनी में बनाई गई थी। दोस्तों दुनिया की सबसे पहली घड़ी जो है वो जर्मनी में बनाई गई थी, तो जर्मनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? दोस्तों किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों कर्नाटक में है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1969 में उतरा था। दोस्तों 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्राज़ील में है। दोस्तों ब्राज़ील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? दोस्तों पूरे दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 अजूबे हैं। तो 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र है। दोस्तों महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि घाना देश में हुई थी। दोस्तों घाना देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है? दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन है। यानी कि प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो चीन में होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत ने की थी। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी आंखें नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केचुआ की आंखें नहीं होती, तो केचुआ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधार कार्ड का वैधता कितने साल की होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों हमेशा के लिए होती है। दोस्तों आधार कार्ड की जो वैधता है वो हमेशा के लिए होती है, यानी कि जब तक आप जिएंगे तब तक आपका आधार वही रहेगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कौन सा पौधा हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एलोवेरा जो है वो हवा को सबसे अधिक शुद्ध करता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पर है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेरिका में है। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वियतनाम देश में। दोस्तों वियतनाम देश में होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेरिका है। अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोलकाता है। दोस्तों कोलकाता जो है भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है? दोस्तों केरल की नाव दौड़ जो है त्यौहार है वो किस खेल की विशेषता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओणम की विशेषता है। ओणम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा लावणी किस राज्य का लोक संगीत है? दोस्तों लावणी जो है वो किस राज्य का लोक संगीत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र का लोक संगीत है। तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? यानी कि दोस्तों सत्यमेव जयते के रचयिता कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी है। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शनि ग्रह है। तो शनि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों रोनाल्ड एडमंडसन था। दोस्तों एडमंडसन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी के बागवानों को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दोस्तों फेजेंडा कहा जाता है। दोस्तों फेजेंडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रांस था। दोस्तों सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ था, तो फ्रांस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है एटम बम का आविष्कार किसने किया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने किया था। दोस्तों रॉबर्ट जेन ओपेनहाइमर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 प्राकृतिक उपग्रह है, तो 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक महीने में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 बार आधा चंद्र दिखाई देता है। दोस्तों एक महीने में कुल 2 बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उराव जनजाति मनाती है, तो उराव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घाघरा और तीस्ता के बीच फैला हुआ है। दोस्तों घाघरा और तीस्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, तो ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दोस्तों जिनेवा में है। दोस्तों जिनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि फंक ने की थी। दोस्तों विटामिन की खोज जो है वो फंक वैज्ञानिक ने की थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों यांगत्जी नदी है। दोस्तों यांगत्जी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों पाकिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मणिपुर का नृत्य रूप है। दोस्तों मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो 26 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों वाशिंगटन DC में स्थित है। दोस्तों वाशिंगटन DC आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र ग्रह को दोस्तों शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों गूगली जो शब्द है वो क्रिकेट से खेल से संबंधित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमेरिका की कंपनी है, तो अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? यानी कि दोस्तों विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेरी रोग है। दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लेटिनम को जाना जाता है। दोस्तों प्लेटिनम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिस्र देश में स्थित है। तो मिस्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुत्ता है। दोस्तों कुत्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चंद्रमा पे सबसे पहले पहुंचा था। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबा मिलाते हैं। दोस्तों तांबा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोदावरी नदी को दोस्तों वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी कि दोस्तों फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों समुद्रगुप्त को दी गई है। दोस्तों भारतीय नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को इसकी उपाधि दी गई है। तो समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? यानी कि दोस्तों जनगण मनगण किसने लिखा है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारसी से संबंधित है। दोस्तों जो नवरोज त्यौहार है वो पारसी से संबंधित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबरीमाला किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों सबरीमाला किस प्रदेश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में स्थित है। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंबल नदी पे स्थित है। तो चंबल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, भारतीय पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 80 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? यानी कि दोस्तों संविधान में कुल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको फटाफट कमेंट करना है। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।